बोल रहा हूँ कि मेरे तो रिश्तेदार भी है, मैंने उनको देशी में बता दिया कि मामा सुनदा नहीं केरदा नहीं, इसी में पिछला साल चले गया। जिस तरह आप कुल्लू की भाषा का मजाक मुख्यमंत्री जी ने उड़ाया है, जिस तरह कुल्लू की भाषा का मजाक मुख्यमंत्री जी ने उड़ाया है, और उसके साथ में आप एक बात सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी वहां पे आते थे 50 दिन कुल्लू के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते थे, और मेरे साथी यहाँ पे जो पूर्व में मंत्री भी बैठे रहते थे वो बासियां ले रहे होते थे, और दूसरे साथी बेंच के नीचे घुसने की कोशिश करते थे, कोई भी बात नहीं करते थे। लेकिन आज वहां पे डॉक्टर आ गया है तो ऐसे फंस गए कि आप तो सुनदे नहीं और किरदानी में फंस गए, उसी का पूरा मान जाते थे। कुछ पार्टी ब्लेंड हो जाए पर ना, मैं वो नहीं बोलना चाहता, बाकी तो उससे पहले वाला शब्द, क्योंकि वो फिर। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए 17 मार्च को। ये बजट बहुत ही दूरदर्शी है और इन्होंने जो अपनी एक विजनरी सोच को इसमें दर्शाया है, जैसे कि मानना है कि एक्शन इज फंडामेंटल की टू सक्सेस एंड आवर लीडर इज एक्शन ओरिएंटेड। अभी सरकार बनते ही इन्होंने जिस प्रकार से चिंतन मंथन किया प्रदेश की माली हालात के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, 10 गारंटियों के ऊपर, और मैं जानता हूं हमने इनको बड़ी नजदीक से देख रहे हैं इतने महीनों में, और जिस प्रकार का इनकी कार्यप्रणाली है और जैसे ये काम कर रहे हैं, 18 घंटे का एक मैराथन डिस्कशन, डिबेट्स और सारा रिव्यू डिपार्टमेंट्स के साथ हो रहा है। मैं सच में शुरू में तो हमें भी इस सिस्टम के साथ चलते हुए दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक सिस्टम का पार्ट बन गया कि इनके साथ काफी देरी तक बैठना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों पे इनसे सीखना पड़ेगा। इस वक्त जो राष्ट्रीय स्तर पे महंगाई, बेरोजगारी और हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसने देश की जो है विकास दर को कम आंका है पूर्व में, और इस साल भी देश की विकास दर को कम आंका है। ऐसे में निश्चित तौर पे हिमाचल पे भी उसका असर पड़ेगा, हिमाचल भी उससे प्रभावित होगा। बावजूद ये सारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के इन्होंने सबसे बड़ा वायदा जो पूरा किया पहले महीने में, ये जो कहते हैं कि पहली बैठक में क्यों नहीं हुआ, दूसरी में क्यों हुआ, हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि इनका दृढ़ निश्चय था। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया था हमारी सरकार ने, और आज वो पारित कर दिया है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जिस लेवल पे हमारे को अभी इस पे आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए, मैं अपने साथियों से भी बात कहूंगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि हमने मान सम्मान कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनके दिया है, और ऐसे में शायद जो हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे, वो तो पिछले 5 सालों में कल मुझे बता रहे थे कि आपने बोला कि एक होला तेतरा, दुई होला तेतरा अपनी भाषा में। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपको अपनी भाषा में सुनाता पूरे 5 साल थक गया कि आप कुल्लू के लिए ये करो, हाइड्रो पॉलिसी में ये करो, टूरिज्म पॉलिसी के लिए ये करो, लेकिन आप तो ऐसे फंस गए कि आप तो सुनदे नहीं और किरदानी में फंस गए, उसी का पूरा मान जाते थे। कुछ पार्टी ब्लेंड हो जाए पर ना, मैं वो नहीं बोलना चाहता, बाकी तो उससे पहले वाला शब्द,
क्योंकि फिर मैं तो चाहता था आज होते तो बड़ा अच्छा लगता मुझे कि, लेकिन इतना है कि वो एक ही उस जो स्लोगन में उनको वो गुस्सा आ गया, शांति कीजिए। अभी तो ये जो हमारी सरकार बनी है ये कोई टेस्ट पारी की तरह नहीं खेल रही है, ये 2020 मैच खेल रही है। अभी पहले बॉलर ने पहली बॉल की नहीं और आप उसको जो है अपील कर रहे हैं। अभी 100 दिन सरकार के हुए नहीं और आप पहले दिन ही धरने पे बैठ रहे हैं। आपको ये पचाने को आपसे ये पच रहा ही नहीं है कि आप सत्ता से बाहर हो गए। आपने जो आखिरी साल में जो सरकारी तंबू लगाए, राशन खिलाया और उसके बावजूद आपने वहां पे सरकारी बसें लगा के भीड़ इकट्ठे करने की कोशिश की। आजादी के स्वर्णिम अवसर को आपने एक पार्टी का रंग दे दिया। उसके बावजूद आपको लोगों ने दरकिनार किया। तो आप इस बात को पचाइए कि आपको जो है थोड़ा संयम रखना होगा। अभी पहला ओवर हुआ नहीं, आज जाके पहला ओवर पूरा हुआ। आज के बाद आप बोलते तो बात करते। ये पिच को तो देखिए कितनी बाउंस ले रही है, बैट्समैन पिच है या बॉलिंग पिच है। आप इस राजनीति को समझिए तो सही। क्या जल्दबाजी आपको लगी है, हताशा है आप में। और प्रदेश की जनता, आप आए रोष प्रकट करने के लिए, कुल्लू आए, कुल्लू में आपने फिर देशी भाषा में यही बोला और आपको ट्रोल किया गया फेसबुक पे। मैं देख रहा हूं क्या क्या लोगों ने आपको बोला है। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। आपने जो हिमाचल के साथ किया है, हिमाचल की जनता, अभी देखते जाइए आप कि जो मुझे अब बात करनी है कि मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपके ज्ञान से सच में बहुत प्रभावित हूं। मैं खुद के एक हाइड्रो का मुझे काफी, क्योंकि जूते घिसे हैं। एक जवानी के वक्त में मैंने जब शुरू की हाइड्रो पॉलिसी थी, वो हाइड्रो सेक्टर में बड़े फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर इवैक्यूएशन से लेकर ये कुमार हाउस के चक्कर, कई बारी तो ये मन करता था कि ये कुमार हाउस में ये क्या जंजाल फैला हुआ। आज जब हमने देखा, उन सारी बातों को देखा, और अब मैं जब आपसे चर्चा करता हूं तो आप तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। आप तो हाइड्रोजन की सोच रहे हैं, आप अमोनिया एज फ्यूल सोच रहे हैं। कितनी बड़ी बात आप सोच रहे हैं। मैं तो चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय, आप कृपया करके विपक्ष के हमारे साथी हैं, इनकी एक क्लास लीजिए और इन्हें अपडेट कीजिए। इन्हें अपडेट कीजिए कि ये ग्रीन एनर्जी है क्या, ग्रीन स्टेट होने से होगा क्या। आज मैं हमारे दोनों काबिल फोरम में पावर मिनिस्टर इकट्ठे बैठे। मेरा आप दोनों की बड़ी अनदेखी हुई है पिछली सरकार में। आप जो कहना चाहते थे आपको सुना ही नहीं गया। और आज आपको मैं जानता हूं, मैं आपसे मिला हूं, बात ये नहीं है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से और पूर्व सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। आज जो हालात शोंगटोंग में है, शोंगटोंग करछम में है, काशंग में है, मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश से जो पिछले 2 महीने में 3 महीने में मैराथन आपने बैठ के की है, पिछले कल शोंगटोंग करछम में बैराज पे काम शुरू हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंक्रीटिंग का काम शुरू हुआ। पिछले 1 हफ्ते पहले जगत सिंह नेगी जी के साथ हम जब वहां पे गए, हैरानी हुई कि पिछले 5 सालों में, मैं शर्मा जी को तो बोलता नहीं, चौधरी साहब को भी बोलता नहीं, क्योंकि आपकी तो सुनदानी केरदानी में फंस गया। हमारे जो है पड़ोसी भी मैं कहूंगा, हमारे तो चलो रिश्तेदार भी है, पर वो मेरे को नहीं बख्शते थे। बोलते हम तो बदला बदली करते ही नहीं थे। बोलते हम अदला बदली, मेरे जाके फरमाइश करके होटल के प्रमाइसिस में घुस के गेट गुट तोड़ दिए। बोलते हम तो बदला बदली करते ही नहीं थे। वो बख्शते किसी को नहीं थे। बात यह है कि आपको पिछले 5 सालों में आप किन्नौर, कभी ये जो प्रोजेक्ट्स मर रहे थे, डूब रहे थे, अभी उनका जो अगला टारगेट हम 2023 में इन प्रोजेक्टों को पूरा होना था। 1000 करोड़ की इनकम शोंगटोंग करछम से हर साल होगी, 23 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक उसमें 60% ही काम हुआ है। मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने सारे मसलों को हल करके जो अगले 6 साल का टारगेट था,
2.5 साल में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने को कहा है और उसमें बिल्कुल सरकार खरा उतरेगी। ये मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं। ये बिल्कुल डेडलाइन जो उनको दे दी गई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ काम करने का ऊर्जा में मौका मिला है। और ऐसे में क्या आपको मालूम है कि हिमाचल जहां फर्स्ट स्टेट इंडिया में तो है ही है, अगर ग्रीन ये जो स्टेट 2026 में जो टारगेट रखा गया है, आपने एक भी शब्द आपके पिछले 5 साल के आप निकालिए आपके बजट अनुमान, कहीं पे आपने ग्रीन स्टेट का कोई जिक्र ही नहीं है आपका कि कब आप ग्रीन स्टेट बनेंगे। ऐसा क्या हुआ कि एकदम ये देखिए, ये जो है इनकी दूरदर्शी सोच है मुख्यमंत्री महोदय की कि ग्रीन स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम भारतवर्ष में 5वीं प्रोविंस मतलब इंडिया में तो हम पहले होंगे, वर्ल्ड में वी विल बी द 5th प्रोविंस टू बी अ ग्रीन स्टेट। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्ल्ड में। और उसके होने से क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ स्टेट विच इज टोटली ग्रीन, विच हैज कंप्लीट ग्रीन एनर्जी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बहुत बड़ा नाम होगा। ये एक दूरदर्शी सोच का नतीजा है और व्यवस्था परिवर्तन है जिसे आपको मान लेना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं। और उसके साथ में यहां पे बहुत अच्छी बातें अनिल शर्मा जी ने कही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री महोदय, आपकी चिंता है, आप केंद्रीय मंत्री से भी मिले, मिस्टर सिंह से मिलकर आपने SJVN में हिमाचल का हित आपके पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा असुरक्षित रहा है। आज आप SJVN की आप उनका पूरे का पूरा गठन देख लीजिए। भविष्य हिमाचल का SJVN में नहीं है। भविष्य हिमाचल का अगर है तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में हिमाचल का भविष्य है। हमें उसे मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, थाना प्लाव का प्रोजेक्ट क्यों रुका पिछले 5 सालों में? क्योंकि आपने उसकी पहल की थी। राजनीतिक जो है उस पे मार पड़ी है, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपके प्रोजेक्ट पे हम आगे इनकी लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे और ये प्रोजेक्ट जल्दी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ में आप देखिए अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात है, बॉटल नेक में आपका बॉटल नेक चौक है। पावर सेक्टर कैसे जिंदा होगा? जितने प्रोजेक्ट लग रहे थे या तो अनवाइबल हो गए या आधे अधूरे पड़े हैं। उनको बॉटल नेक को खोलने की तो कोई बात हो रही नहीं है। एक ऐसी पॉलिसी लाई जाती है, पहले तो मुख्यमंत्री जी को पिछले 5 सालों में समझ ही नहीं आई, फिर आखिरी साल में कुछ समझ भी आई, कुछ दबाव पड़ा। ऐसी आधी अधूरी जो भी बातें हुई, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले शर्मा जी थे, लागू करते वक्त चौधरी साहब आ गए। चौधरी साहब जी की भी अपनी मजबूरियां थी, तो ऐसी अफसरशाही आपके ऊपर हावी थी। आज ये व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये ठीक है कि अफसरशाही से कुछ फीडबैक आता है, शेर आ रहे थे, लेकिन बोलना कौन सा है वो ये चुन रहे थे। ऐसा नहीं था कि बजट में शेर लिख के पीछे किताबें छापी जाती थी। इस बार एक भी शेर नहीं है बजट में, मैं देख रहा हूं। इनकी चॉइस थी जो ये बोलना चाहते थे मौके पे। ये जानते हैं मौके पे चौका कैसे लगेगा, मारा है इन्होंने। और अभी मुझे हैरानी है अध्यक्ष महोदय, जो फाइलों को, जो वो प्रोजेक्ट्स थे 34 प्रोजेक्ट और 7 प्रोजेक्ट वाली फाइल कि वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पहले डिसीजन लेना था, कैबिनेट में वो आनी थी। आज वो पिछली सरकार में वो फाइल ही गायब हो गई है, वो फाइल ही गुम है। अब वो रिकंस्ट्रक्ट की जा रही है वो फाइल। और मुख्यमंत्री जी का कल आदेश हो गया है कि 1 महीने के अंदर पावर पॉलिसी जो सदन में आनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, ये व्यवस्था परिवर्तन है जो आपके सामने आई है। ऐसे में
टूरिज्म की बात करता हूं, उसमें भी मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इनकी सोच बहुत बड़ी है। आज तक हमने कभी भी जो है हेलीपोर्ट के ऊपर हम बात करते थे, मान लिया कि मुख्यमंत्री जी का अपना गृह क्षेत्र है, दर्जन भर हेलीपैड बना दिए एक पंचायत से दूसरी पंचायत को जाने के लिए। कहीं पे भी जाओ, मेरे साथी अपने शौरी जी भी बोलते थे मेरे गाड़ा गुशानी में भी बना दो भाई, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि हेलीपैड से कुछ नहीं होगा, होगा जो कुछ होगा हेलीपोर्ट बनने से होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, बहुत ही क्रांतिकारी आपकी सोच है कि आपने आज एक बात को सोचा कि चंडीगढ़ के नजदीक एक डेडिकेटेड हमारा जो है सारे जहाज खड़े करने के लिए, अगर जो भी बेड़ा किसी कंपनी के साथ हमारा करार होता है, उसके लिए चंडीगढ़ के नजदीक जगह हमारी एक डेडिकेटेड हो और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के साथ सारे हेलीपोर्ट्स को जोड़ा जाए। आज बहुत खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जब हम स्थिति लें तो लगभग हर जिले में अगले 6 महीने में हेलीपोर्ट पूरे होने जा रहे हैं। और मुझे ये भी आपको बधाई देनी है कि आपने जो शिमला संजौली का जो हेलीपोर्ट है उसे चालू करने के लिए भी आपने बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत जरूर कामयाब होगी और आने वाले वक्त में इसका फायदा हमें मिलेगा। बाकी एडीबी का प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री महोदय, आज हमें एक बात की बिल्कुल खुशी है कि आपने कांगड़ा एयरपोर्ट को विस्तारीकरण के लिए, बेशक हम मानते हैं कि मंडी वाले कुछ कह रहे हैं, लेकिन मंडी वालों का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सिर्फ कागजों में था ना। कांगड़ा का बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से इसका बजट प्रोविजन कर दिया है और सारी बातें रखी है और एक्विजिशन की प्रोसीडिंग चल रही है, 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का रनवे बनेगा और हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बोइंग आएंगे। ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश पूरे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, जब विकास होता है तो कुछ बातें होती है, इधर उधर होती है, लेकिन ओवरऑल हिमाचल में जो इसका फायदा होगा वो बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इसमें जो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कुल्लू का प्रतिनिधि होने के नाते आपने कुल्लू के लिए भी 236 करोड़ के लगभग 36 करोड़ के लगभग का बजट यहाँ पे प्रावधान किया है। और वहां पे मैं परसों चौथी वहां पे वो कंसल्टेंट आए हुए थे कुल्लू में और मनाली में, लगभग 25 करोड़ 50 करोड़ के ऐसे कुछ लागत से जो है वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। और उसके साथ में अभी हेलीपोर्ट्स के साथ में आप ने कुछ एक रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग, और धन्यवादी है मुख्यमंत्री जी आपके होते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुल्लू में हमारी जो 3-4 साइट्स नई पैराग्लाइडिंग की आपने चिन्हित किया है, जिसमें सबसे बढ़िया साइट हमारी इस वक्त जो है डालपुर दशहरा ग्राउंड में पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां होगी। ये कुल्लू के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद आपका है। और उसके साथ में मैं जब मैं उनसे पूछ रहा था तो मुझे बताया गया कि कुछ बसेस ऐसी लगाई जाएगी जो कि साइट सीइंग के लिए यूज होगी, वो ओपन टू स्काई बसेस होगी। और विस्टाज कोई प्रोजेक्ट ये बसेस है वो उस प्रकार से होगी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पिछले 5 साल कुल्लू ने बहुत ज्यादा भेदभाव सहन किया। कुल्लू में सबसे बड़ी लड़ाई थी हमारी, 50 दिनों तक वो लड़ाई चली, बीच में चलती भी रही, कुल्लू अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। आज कुल्लू में व्यवस्था परिवर्तन के तहत मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथी यहाँ पे शौरी जी भी बैठे हैं, भाई पूरन जी भी बैठे हैं, आपके लोग भी कुल्लू रीजनल हॉस्पिटल में आते हैं, मुख्यमंत्री जी की बाड़ी चौकी तहसील भी आती है और लाहौल स्पीति के भी लोग आते हैं, पांगी से भी आते हैं। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि कुल्लू में जितनी डॉक्टर स्ट्रेंथ थी विशेषज्ञों की पूरी स्ट्रेंथ हमने भर दी है और आज
कुल्लू में बहुत बढ़िया ढंग से रीजनल हॉस्पिटल चल रहा है। एक व्यवस्था परिवर्तन है जिसके ऊपर हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे थे। और आज उसके साथ में आपने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान प्रत्येक विधानसभा में खोले जाएंगे, उससे भी हमें बहुत फायदा मिलेगा। और आपका भी ससुराल कुल्लू में ही है जनाब, तभी तो मैं आप कुल्लू के ऊपर बेल मत मारिए। तभी तो मैं मौका दे रहा हूँ। आप नहीं तो मैं आपके ससुराल तभी तो पक्ष मैं की मौका तरफ दे से रहा हूँ, तो बेल आप थोड़ी देर के लिए विराम लगाइए जब तक कुल्लू की बात हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय, तभी तो आज जो भूतनाथ पुल के ऊपर ये मेरे अपने डिप्टी स्पीकर पूर्व में रहे हंसराज जी भी हंसते थे, बोला भूतनाथ पुल। आज वो भूतनाथ पुल का जो काम 5 साल में अनदेखी का शिकार रहा, आज वो भूतनाथ पुल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं धन्यवादी करता हूं मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवादी करता हूं मुख्यमंत्री जी का। हाजी, तो उसके साथ में नो डिस्टर्बेंस प्लीज, बाकी साथ में सब्जी मंडी, बुनतर का पुल, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बातों को पहले ही मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों ने सुन लिया है और आज सारे के सारे काम हो रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के तहत आपके ससुराल के गांव को जो सब्जी मंडी का पुल जहां पे जाम लगता था, उस पे भी काम शुरू हो रहा है और बड़ी जल्दी ये काम तैयार होगा। अभी मैं आपको और बात बता दूं, he is not yielding, he is not yielding. You want to yield? No, you want to ask something? No, sir, I don't want any interruption. Please sit down. There are I don't want any interruption. It's all irrelevant. Yeah, तो continue. It's all irrelevant. कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, आज कुल्लू में जो एयरपोर्ट में Please. हमारे कुल्लू कॉलेज के लिए जो एनसीसी एयरविंग के लिए जो हैंगर बनने थे, पिछले 5 सालों में नहीं बने। आज हमारे 2 एयरक्राफ्ट, एक कहीं पटियाला में, एक कहीं पंजाब में रखा हुआ, एक ही जगह है जहां पे एनसीसी एयरविंग का हमारा कुल्लू में है। आज मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के जो आशीर्वाद से आज हमने एक मुश्त उनको जो 60 लाख रुपए वहां पे दे दिए हैं और बड़ी जल्दी कुल्लू में जो बच्चों के लिए जो फ्लाइंग होती है वो भी बुनतर एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो अभी जिस प्रकार से एजुकेशन के एजुकेशन में बातें कही है, इनको समझ ही नहीं आएगी। अरे मैं बता रहा हूं कि अभी जो दूध मैं बोल रहा हूं कि मेरे तो रिश्तेदार भी है, मैंने उनको देशी में बता दिया कि मामा सुनदा नहीं केरदा नहीं, इसी में पिछला साल चले गया। और उसके साथ में मेरे विपक्ष के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से आपको आज के दिन में सबसे जरूरी है कि इन्हें बजट के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इनको अपने बजट के साथ जो ये हिमगंगा योजना है, आपको मालूम नहीं है, हिमगंगा योजना में 500 करोड़ से नो इंटरप्शन प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन द रिकॉर्ड, नो इंटरप्शन प्लीज। कलेक्शन का जब हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हिमाचल में एक गृहिणी को आप 15 लाख, आप मोदी के 15 लाख की भी बात कर दीजिए मित्रों 15 लाख की बात भी कीजिए। मेरे मित्र 15 लाख की बात नहीं करते। और अभी तो पहला ओवर हुआ है, इंतजार कीजिए, अभी पहला ओवर हुआ है, इंतजार कीजिए, अभी सब कुछ होगा। दुग्ध गंगा जो ये हिमगंगा के तहत जो ये योजना है, इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो दुग्ध गंगा के जो ये हिमगंगा के तहत योजना तैयार होगी और इसके बाद जो ग्रामीण महिलाओं का
जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा वो इनसे पचाया नहीं जाएगा। अगले साल में आप देखेंगे कि गांव में हजारों रुपए का एक एक परिवार को इससे फायदा होगा। और उसके साथ में वन विभाग में इनके तो ऐसे ऐसे अधिकारी पिछले सालों में कुल्लू में एक डीसी इन्होंने रखी जिन्होंने की 2-2 साल फॉरेस्ट क्लियरेंस के कोई केस ही नहीं किए, एक भी केस फॉरेस्ट क्लियरेंस की बैठक ही नहीं की। आज मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो है उन्होंने 15 दिन में एक डीसी को वादे किया है कि आप जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस करेंगे। उसके साथ में हमारे जो यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ने भी इसमें काम आगे बढ़ाया है। और उसके साथ में तो एंड देखिए जिस तरह आप कुल्लू की भाषा का मजाक मुख्यमंत्री जी ने उड़ाया है, जिस तरह कुल्लू की भाषा का मजाक मुख्यमंत्री जी ने उड़ाया है, और उसके साथ में आप एक बात सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी वहां पे आते थे 50 दिन कुल्लू के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते थे, और मेरे साथी यहाँ पे जो पूर्व में मंत्री भी बैठे रहते थे वो बासियां ले रहे होते थे और दूसरे साथी बेंच के नीचे घुसने की कोशिश करते थे, कोई भी बात नहीं करते थे। लेकिन आज वहां पे डॉक्टर आ गया है, पूरे डॉक्टर आ गए हैं। ये कुल्लू में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उसके साथ में और बाकी अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने आप अभी इंतजार कीजिए 15 लाख मित्रों मिलेगा भी बोला था। मित्रों 15 लाख रुपए हर घर में आएगा। ये भी आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके ऊपर भी कुछ कहिए आप। और उसके साथ में बाकी ये जो है मैं कंक्लूड प्लीज अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं पे मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पे खुद ही यहाँ पे सदन में कहा है, ऐसे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे विपक्ष के साथियों को अभी लग रहा ही नहीं है कि वो विपक्ष में हो गए। आपका जो डबल इंजन था ना, एक इंजन हाँफ चुका है, ये बार बार सेल्फ मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ पे ही गाड़ी को आकर धक्का ले जा रहे हैं। अरे भाई, आपका इंजन हाँफ चुका है। आज बेहतर केंद्र के नेताओं के साथ संबंध बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आपका इंजन हाँफ चुका है, कृपया करके पहले इस इंजन को ओवरऑल कीजिए। वैसे तो इसको डिस्कार्ड ही कर दीजिए, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है। अभी तो चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। आप देखते जाइए, थोड़े दिनों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और आपका जो इंजन का नंबर है, आपका जो ये गाड़ी है, आपकी ये गाड़ी इस सिस्टम में ही आउटडेटेड हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के जो है विजनरी हमारे लीडर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट यहाँ पे पेश किया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। अब इस माननीय सदन की बैठक भोजन काल के लिए स्थगित होती है। वी विल रीअसेंबल एट 2:20 वी विल रीअसेंबल। उसके बाद बोलना है रणधीर शर्मा जी बोलेंगे अभी।